हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जीके एजुकॉर्ड चैनल में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने इंडियन डिफेंस टेक्नोलॉजी की शुरुआत की थी। बात के अंदर इंडियन डिफेंस टेक्नोलॉजी से जुड़े लाइन हमने पढ़ी थी। भारतीय रक्षा क्षेत्र को डेवलप करने के लिए प्रोग्राम चलाए गए, जिसके लिए DRDO की स्थापना की गई, जो भारत के लिए रक्षा क्षेत्र के लिए वेपन तैयार करता है और उनसे जुड़ी टेक्नोलॉजी बनाता है। इसकी स्थापना 1958 में की गई थी, जिसके तहत एक मिसाइल्स का प्रोग्राम चलाया गया था जिसका नाम था IGMDP, जिसकी फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, जो 1983 ईस्वी से शुरू किया गया था। इस प्रोग्राम के थ्रू 5 मिसाइल्स को तैयार किया गया था, जिसको हम पटना शब्द से याद रखेंगे। P फॉर पृथ्वी, A फॉर अग्नि, T फॉर त्रिशूल, N फॉर नाग और A फॉर आकाश मिसाइल्स। ये सभी मिसाइल्स IGMDP के प्रोग्राम के तहत तैयार की गई, जिसमें पृथ्वी के 3 वर्जन तैयार किए गए, पृथ्वी 1, पृथ्वी 2 और पृथ्वी 3 मिसाइल्स। और अग्नि के 5 वर्जन अभी तक तैयार हुए हैं, अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4 और अग्नि 5। इन सभी मिसाइल्स के बारे में हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था और अच्छी तरह से समझा था। इसके अलावा हमने रक्षा उत्पादन और आपूर्ति से जुड़े कुछ डिपार्टमेंट्स कवर किए थे, जो भारत के लिए रक्षा क्षेत्र से जुड़े उपकरण तैयार करता है, उनकी रिपेयर करता है, मेंटेनेंस करता है। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाकर उनको देख सकते हैं। तो रक्षा क्षेत्र से जुड़े प्रोग्राम्स में हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम कुछ अन्य भारतीय परीक्षास्त्र पढ़ लेते हैं। परीक्षास्त्र मतलब कि और मिसाइल्स हम यहाँ पर देख लेते हैं। 5 मिसाइल्स हमने लास्ट वीडियो में कवर की थी, उससे आगे जो हम यहाँ पर देख लेते हैं, जिसमें सबसे पहले आती है धनुष मिसाइल्स। यह जमीन से जमीन पर मार करने वाली परीक्षास्त्रों में से एक है। ये जो मिसाइल से जमीन पर चलाई जाती है, यह पृथ्वी परीक्षास्त्र का ही नौसैनिक रूपांतरण है। यानी कि पृथ्वी 3 जो मिसाइल तैयार की गई थी, उसका ही नेवी वर्जन है। इसकी मारक क्षमता 150 किलोमीटर है और इस पर लगभग 500 किलोग्राम आयुध प्रक्षेपित किया जा सकता है। इसकी जो मारक क्षमता 150 किलोमीटर है, मतलब यह है कि 150 किलोमीटर के टारगेट पे अटैक कर सकती है। और ये 500 किलोग्राम की सामग्री, विस्फोटक सामग्री लेकर जा सकती है। नेक्स्ट आ जाती है सागरिका। सागरिका जैसे नाम में ही सागर आ जाता है, तो ये नेवी के द्वारा यूज की जाती है। यह सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स है। इसको सबमरीन में यूज किया जाता है, पनडुब्बी में यूज किया जाता है। समुद्र के भीतर से इसका पहला परीक्षण फरवरी 2008 में किया गया। यानी इसकी जो पहली टेस्टिंग की गई थी वो 2008 में की गई थी। यह परंपरागत एवं परमाणु दोनों तरह के आयुध ले जाने में सक्षम है। दोनों तरह का यह विस्फोट लेके जा सकती है। इसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा तैयार किया गया था। इसको DRDO के द्वारा तैयार किया गया। भारत ऐसा 5वां देश है जिसके पास पनडुब्बी से बैलिस्टिक मिसाइल दागने की क्षमता है। और इससे पहले जो 4 अन्य देश है, उसमें आ जाते हैं USA, फ्रांस, रूस और चाइना। तो भारत के पास ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल है जिसको हम सबमरीन से भी दाग सकते हैं, फायर कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाती है अस्त्र मिसाइल। यह मध्यम दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली और स्वदेशी तकनीक से विकसित परीक्षास्त्र है, मिसाइल है। ये हवा से हवा में इसको यूज किया जाता है और ये स्वदेशी टेक्निक से बनाई गई है। इसकी मारक क्षमता 10 किलोमीटर से लेकर 25 किलोमीटर तक है और यह भारत की पहली प्रथम हवा से हवा में मार करने वाली परीक्षास्त्र है। ये पहली एयर टू एयर मिसाइल है। नेक्स्ट आ जाती है ब्रह्मोस मिसाइल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये भारत की पावरफुल मिसाइलों में से एक है। यह भारत और रूस की संयुक्त परियोजना के तहत विकसित किए जाने वाला परीक्षास्त्र है। ब्रह्मोस मिसाइल को भारत और रशिया ने मिलकर तैयार किया था। इसका नाम ब्रह्मोस भारत की नदी ब्रह्मपुत्र के ब्रा तथा रूस की नदी मस्कवा के मोस से मिलकर बना है। एक तो भारत की नदी है ब्रह्मपुत्र और एक रशिया की, रूस की नदी है मस्कवा। उन दोनों के वर्ड से ब्रा और मोस लिया है, जिससे इस मिसाइल का नाम रखा गया ब्रह्मोस। यह सतह से सतह पर मार करने वाला मध्यम दूरी का सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये कैसी मिसाइल है? सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स। और इसका प्रथम सफल परीक्षण जून 2001 में किया गया था। इसका पहली टेस्टिंग कब की गई थी? 2001 में। और 2008 में किसकी टेस्टिंग की गई थी? सागरिका मिसाइल्स की। और इसका तीसरा सफल परीक्षण मार्च 2009 में किया गया था। पहला सफल परीक्षण कब हुआ था? 2001 में। और तीसरा सफल परीक्षण इसका किया गया था 2009 में। यह भी दागो और भूल जाओ की पद्धति पर ही विकसित किया गया है। मतलब कि ब्रह्मोस मिसाइल जो है दागो और भूल जाओ की सिद्धांत पर कार्य करती है। एक बार इसको फायर कर देते हैं, फिर हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते।
इस क्रूज मिसाइल्स को जून 2007 में भारतीय थल सेना में सम्मिलित किया गया था। कब? 2007 में। यह लगभग 290 किलोमीटर तक जा सकती है। इसकी रेंज 290 किलोमीटर है और ये 200 किलोग्राम वजनी परमाणु बम ले जाने में सक्षम है। यानी ये 200 किलोग्राम की विस्फोटक सामग्री लेकर जा सकती है और इसकी जो गति है वो ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना तेज है। ध्वनि की जो गति होती है वो 343 मीटर पर सेकंड होती है, या मान सकते हैं कि लगभग 1200 किलोमीटर पर आवर होती है। यानी 1 घंटे में 1200 किलोमीटर तक जा सकती है। लेकिन जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो ध्वनि गति से 3 गुना चलती है, यानी कि वो एक घंटे में 3600 किलोमीटर के लगभग जा सकती है। नेक्स्ट आ जाती है प्रद्युमन मिसाइल्स। प्रद्युमन मिसाइल्स यह प्रेक्षेपास्त्र दुनिया के प्रेक्षेपास्त्र को हवा में ही बहुत ही कम दूरी पर मार गिराने में सहायक है। ये इस प्रकार की मिसाइल है जो दुश्मन की मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर सकती है। यह इंटरसेप्टर प्रेक्षेपास्त्र है। इंटरसेप्टर मतलब ये दूसरी जो मिसाइल आएगी उसको ये हवा में ही क्रैश कर सकती है, उसको ढूंढ सकती है। इंटरसेप्टर का मतलब है दुश्मन की मिसाइल को ढूंढना, तो दुश्मन की मिसाइल को ढूंढ के उसको हवा में ही नष्ट कर सकती है। भारत ने स्वदेश निर्मित एडवांस्ड एयर डिफेंस AAD-02 मिसाइल का परीक्षण उड़ीसा के पूर्वी तट पर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज, किसमें एकीकृत परीक्षण रेंज यानी इंटीग्रेटेड टेस्टिंग रेंज से 6 दिसंबर 2007 को किया था। भारत ने इस एडवांस्ड एयर डिफेंस मिसाइल का जो परीक्षण है, जो टेस्ट किया गया था, वो कब किया था? 2007 में। और कहाँ पर किया था? उड़ीसा के पूर्वी तट पर जो मिसाइल की रेंज बनाई गई है जिसका नाम है चांदीपुर। जो कौन सी जगह पर है? चांदीपुर में। तो हमारे देश के अंदर जितनी भी मिसाइल टेस्टिंग की जाती है वो चांदीपुर में की जाती है, और चांदीपुर कहाँ है? उड़ीसा में। नेक्स्ट आ जाती है बैलिस्टिक मिसाइल्स और क्रूज मिसाइल्स। मिसाइल 2 तरह के होते हैं, एक होती है बैलिस्टिक मिसाइल्स और एक होती है क्रूज मिसाइल्स। बैलिस्टिक मिसाइल से आशय ऐसे प्रक्षेपण से है जिसमें किसी वस्तु को प्रक्षेपित करने में आवश्यक बल लगाया जाए, किंतु जमीन पर स्थित लक्ष्य पर गिरने के लिए उसे गुरुत्वाकर्षण के सहारे छोड़ दिया जाए। यानी एक प्रकार से मैं बता सकता हूँ कि जैसे ये जमीन है और यहाँ से बैलिस्टिक मिसाइल को छोड़ा जाता है, तो पहले ये जाती है स्पेस में, और स्पेस में जाने के बाद फिर ये गुरुत्वाकर्षण बल से अपने टारगेट पर पहुंचती है और उसको नष्ट कर देती है। लेकिन क्रूज मिसाइल जो होती है वो अपने लक्ष्य को खोज कर प्रहार करती है। बैलिस्टिक मिसाइल जो अपने फिक्स्ड टारगेट पे जाके लगती है, लेकिन अगर दुश्मन वहां से मूव कर जाता है, इधर उधर चला जाता है, तो बैलिस्टिक मिसाइल वहां बेकार हो जाती है। लेकिन क्रूज मिसाइल जो है वो अपने टारगेट को ढूंढकर नष्ट करती है। यानी बोल सकते हैं कि क्रूज मिसाइल से एक स्मार्ट मिसाइल है जिसको रिमोटली कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट आ जाता है युद्धक टैंक अर्जुन। अब हम यहाँ पर आर्मी टैंक के बारे में बात कर लेते हैं, जिसमें पहला आ जाता है अर्जुन टैंक। इसका विकास जो है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने किया था। किसने किया था? DRDO ने। इस युद्धक टैंक की गति अधिकतम 70 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। इसकी जो स्पीड है वो कितनी है? 70 किलोमीटर पर आवर। यह रात के अंधेरे में भी काम कर सकती है। सबसे बड़ी बात, खास बात क्या है अर्जुन टैंक की? यह रात में भी काम करता है। इस टैंक में लगा एक विशेष प्रकार का फिल्टर जवानों को जहरीली गैसों एवं विकिरण प्रभाव से रक्षा कर सकता है। यदि युद्ध क्षेत्र में किसी तरह की जहरीली गैस दुश्मन के द्वारा छोड़ दी जाती है या किसी तरह की रेडिएशन छोड़ दी जाती है, तो ये टैंक, अर्जुन टैंक, उससे भी जवानों की रक्षा कर सकता है। जो जवान अर्जुन टैंक में बैठकर इसको ऑपरेट करते हैं उनको उससे बचा सकता है। इस फिल्टर का निर्माण बार्क ने किया था। अब बार्क क्या है? बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, जो न्यूक्लियर के ऊपर रिसर्च करता है, डेवलपमेंट करता है। उसने ही इस तरह के फिल्टर का निर्माण किया है। अर्जुन टैंक को विधिवत रूप से भारतीय सेना में शामिल कर लिया गया है। तो अर्जुन टैंक का यूज कौन करता है? इंडियन आर्मी। नेक्स्ट आ जाता है T-90S भीषम टैंक। T-90 को हम भीषम टैंक भी बोलते हैं। इसका निर्माण चेन्नई के समीप आवड़ी टैंक कारखाने में किया गया था। कहाँ पे किया गया था? आवड़ी टैंक कारखाने में, जो कहाँ पर है? चेन्नई में। ये 4 किलोमीटर के दायरे में प्रक्षेपास्त्र दाग सकता है। ये जो है भीषम टैंक जो है 4 किलोमीटर के डिस्टेंस तक मिसाइल को फेंक सकता है। यह दुश्मन के प्रक्षेपास्त्र से स्वयं को बचाने की क्षमता रखता है तथा जमीन में बिछाई गई बारूदी सुरंगों से भी अपनी रक्षा करने की क्षमता रखता है। यानी एक प्रकार से बोल सकते हैं कि भीषम टैंक जो है बुलेट प्रूफ टैंक है, जो कि दुश्मन की मिसाइल से भी खुद को बचा सकता है और जमीन में जो बारूद दबाई जाती है उससे भी अपने आप को सुरक्षित कर सकता है। नेक्स्ट आ जाता है हल्के लड़ाकू विमान यानी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जिसका नाम है तेजस। तेजस किसके द्वारा तैयार किया गया? हाल के द्वारा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा, जो कहाँ पर है? बेंगलोर में। यह स्वदेशी निर्मित प्रथम हल्का लड़ाकू विमान है और इसका विकास किसने किया है? हाल ने। इसमें अभी GE-404 अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स का इंजन लगा है।
जिसे भविष्य में स्वदेशी निर्मित कावेरी इंजन लगाकर हटाया जाएगा। अभी जो है तेजस विमान में जो इंजन यूज किया जाता है वो अमेरिका कंपनी का यूज किया जाता है। बाद में इंडिया जो है कावेरी इंजन का यूज तेजस में करेगा, जो स्वदेशी टेक्निक से निर्मित होगा। विश्व के सबसे कम वजन वाले बहुआयामी सुपरसोनिक लड़ाकू विमान 600 किलोमीटर प्रति घंटा से उड़ान भरती है और हवा से हवा में, हवा से धरती पर और हवा से समुद्र में मार करने में सक्षम है। यानी तेजस विमान की जो स्पीड है वो लगभग 600 किलोमीटर पर आवर है और ये हवा से हवा में भी अटैक कर सकता है, हवा से धरती पर भी अटैक कर सकता है और हवा से समुद्र में भी अटैक कर सकता है। नेक्स्ट आ जाता है पायलट रहित प्रशिक्षण विमान, जिसका नाम है निशांत। ये पायलट लेस एयरक्राफ्ट है, इसका क्या नाम है, निशांत। यह स्वदेशी टेक्निक से निर्मित पायलट रहित प्रशिक्षण विमान है। यह स्वदेशी टेक्निक से इसको बनाया गया है और यह पायलट के बिना चलता है, यानी इसको रिमोटली कंट्रोल करते हैं। इसे जमीन से 160 किलोमीटर के दायरे में नियंत्रित किया जा सकता है, यानी इसकी रेंज जो है 160 किलोमीटर है। 160 किलोमीटर के डिस्टेंस तक इसको कहीं पे भी भेजा जा सकता है। इस विमान का मुख्य उद्देश्य युद्ध क्षेत्र में पर्यवेक्षण और टो लेने की भूमिकाओं का निर्वाह करना है। यानी कि सर्विलेंस कर सकता है, यानी ये टो सकता है, किसी भी टारगेट को टो सकता है। उस हिसाब से फिर जो हमारी सेना एक्शन ले सकती है। एक प्रकार से हम इसको ड्रोन मान सकते हैं, जिसको हम रिमोटली कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है पायलट रहित विमान, जिसका नाम है लक्ष्य है। यह भी पायलट रहित विमान यानी पायलट लेस विमान है। इसको अनमैन्ड एयर व्हीकल भी बोल सकते हैं, UAV। इसका विकास रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा किया गया है। भारत के अंदर जितने भी रक्षा क्षेत्र से जुड़े उपकरण बनाए जाते हैं, चाहे वे फाइटर्स हो, चाहे हेलीकॉप्टर्स हो, चाहे बैटल टैंक्स हो या फिर किसी भी तरह के विमान हो, सबके ऊपर रिसर्च कौन करता है, DRDO। और DRDO इसको डेवलप करता है, उनका विकास करता है। इसका उपयोग जमीन से हवा में और हवा से हवा में मार करने वाले प्रक्षेपास्त्रों से तोपों से निशाना लगाने के लिए प्रशिक्षण देने हेतु एक लक्ष्य के रूप में प्रयोग किया जाता है। यानी जमीन से हवा में और हवा से हवा में ये मिसाइलों को नष्ट कर सकता है। यह एक जेट इंजन से चलता है तथा 10 बार प्रयोग में लाया जा सकता है। पायलट रहित विमान, जिसका नाम है लक्ष्य, इसमें जेट इंजन का उपयोग किया जाता है, जेट इंजन का यूज किया जाता है और इसको 10 बार लगातार यूज किया जा सकता है। इसको मैक्सिमम 10 बार यूज किया जा सकता है। 100 किलोमीटर के दायरे में इसे रिमोट से नियंत्रित किया जा सकता है, यानी 100 किलोमीटर की रेंज में इसको हम रिमोट से कंट्रोल कर सकते हैं। इसका प्रयोग तीनों सेनाओं के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव। ये हमारा एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर है, जिसका नाम है ध्रुव। इसे DRDO के द्वारा विकसित किया गया है। इसे किसने बनाया, DRDO ने। ये आप चेक कर सकते हैं, शायद ये भी हाल ने तैयार किया है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कंपनी ने। अधिकतम 245 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उड़ान भरने वाला यह हेलीकॉप्टर 4 घंटे तक आकाश में रहकर 800 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। मतलब ध्रुव की जो स्पीड है वो 245 किलोमीटर पर आवर्स है और यह लगातार 4 घंटे तक हवा में उड़ सकता है और यह 800 किलोमीटर का डिस्टेंस दूरी तय कर सकता है। तो यह 2 इंजन वाला हेलीकॉप्टर है, जिसमें 2 चालक सहित 14 व्यक्ति जा सकते हैं। यानी इसमें कुल मिला के 14 व्यक्ति बैठ सकते हैं, जिसमें 2 पायलट होंगे। IL-78 यह आसमान में उड़ान के दौरान ही लड़ाकू विमानों में ईंधन भरने वाला प्रथम विमान है, जिसे भारत ने मार्च 2003 में उज्बेकिस्तान से प्राप्त किया है। IL-78 क्या है, यह एक प्रकार का ऐसा विमान है जो फाइटर्स जो होते हैं, अगर उनका ईंधन खत्म हो जाता है, उनका फ्यूल खत्म हो जाता है, उनका तेल खत्म हो जाता है, तो IL-78 हवा में ही उनको रिफ्यूल कर सकता है, उनको ईंधन दे सकता है। इसको भारत ने 2003 में खरीदा था और किससे खरीदा था, उज्बेकिस्तान से। लेकिन IL-78 जो है ये रसिया का विमान है। इस विमान में 35 टन वैमानिकी ईंधन के भंडारण की सुविधा है। IL-78 जो है 35 टन फ्यूल लेकर जा सकता है। आगरा के वायु सैनिक अड्डे पर इन विमानों को रखने की विशेष व्यवस्था है। यानी इसका जो बेस है वो कहाँ पर है, आगरा में, और आगरा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट आ जाता है काली 5000 यानी काली 5000 का जो विकास है बार्क के द्वारा किया गया है। काली 5000 किसके द्वारा बनाई गई है, बार्क के द्वारा। यह एक शक्तिशाली बीम अस्त्र है जिसमें कई गीगावाट शक्ति की माइक्रोवेव तरंगें उत्सर्जित होंगी और जो शत्रु के विमानों एवं प्रक्षेपास्त्रों पर लक्षित करने पर उनकी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रणालियों और कंप्यूटर चिप्स को समाप्त करके उन्हें ध्वस्त करने में सक्षम होगी।
यानी यह एक प्रकार का वेपन है जो माइक्रोवेव तरंगों यानी माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी पर काम करता है और जिसकी जो पावर है वो गीगावाट में है। और इसमें इस तरह की टेक्नोलॉजी यूज की गई है, दुश्मन के जो फाइटर जेट्स हैं उनको यह इंटरसेप्ट कर सकता है, उनको ढूंढ सकता है और उनको जैम कर सकता है। कुछ इस प्रकार की टेक्नोलॉजी काली 5000 में बनाई गई है, जो एक प्रकार का वेपन है और बार्क के द्वारा तैयार किया गया है। नेक्स्ट आ जाता है पिनाका। यह मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। पिनाका क्या है? यह एक रॉकेट लॉन्चर है, यानी इससे मिसाइल को दागा जाता है। स्वदेशी तकनीक से डीआरडीओ द्वारा विकसित इस रॉकेट प्रक्षेपक को ARDE पुणे में निर्मित किया गया है। ARDE का मतलब है आर्मी रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट, जो कहां पर है? पुणे में है। इसका नाम भगवान शंकर के धनुष पिनाक के नाम पर रखा गया है। पिनाका भगवान शिव शंकर का धनुष है, उसका नाम पिनाक है और उसके नाम पर ही इस रॉकेट लॉन्चर का नाम रखा गया है पिनाका। इसके द्वारा मात्र 40 सेकंड में ही 100 किलोग्राम वजन के एक के बाद एक 12 रॉकेट प्रक्षेपित किए जा सकते हैं, जो कम से कम 7 और अधिक से अधिक 39 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन के खेमे में तबाही मचा सकता है। मतलब 40 सेकंड के अंदर यह 12 रॉकेट 12 मिसाइल को छोड़ सकता है और वह मिसाइल 100 किलोग्राम वजन की होगी। और पिनाका रॉकेट लॉन्चर की जो रेंज होगी वो 7 किलोमीटर से लेकर 39 किलोमीटर तक हो सकती है। तो पिनाका एक रॉकेट लॉन्चर है जिसको मिसाइल को लॉन्च करने में यूज किया जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं पर खत्म करते हैं, जिसमें हमने भारतीय रक्षा क्षेत्र से जुड़े कुछ वेपन्स, कुछ मिसाइल्स, कुछ विमान, कुछ हेलीकॉप्टर्स हमने कवर किए हैं। उसके अलावा बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल्स के बारे में समझाया। उसके अलावा हमने अर्जुन टैंक के बारे में पढ़ा, फिर भीषम टैंक के बारे में पढ़ा, फिर तेजस विमान, हमारे देश का जो पहला फाइटर जेट है तेजस, उसके बारे में हमने कवर किया। इसके अलावा दो पायलटलेस एयरक्राफ्ट हमने पढ़े जिसमें निशांत और लक्ष्य आ जाते हैं, और एक एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव के बारे में पढ़ा। IL-78 के बारे में पढ़ा जो हवा में ही फाइटर जेट को ईंधन दे सकता है। काली 5000 और पिनाका के बारे में हमने आज की वीडियो में कवर किया। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी? आपको किसी भी प्रकार का डाउट है, किसी भी तरह का आप क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मेरा चैनल GK एजुकार्ट चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले। तो दोस्तों खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक सभी को। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।